हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि आप लोग को बारीकी से समझ में आए। देखिए, दिया गया है बिना प्रसरण किए और सारणी के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यानी कि हमको जो है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहला। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न दिया गया है एलएचएस पार्ट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर आपको जो है कि 0 सिद्ध करना है। अब 0 लाने के लिए हमको डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का उपयोग करना है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिटर्मिनेंट का जो बेसिक है, बेसिक नॉलेज, उसको आप देखिए, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज के अनुसार हम किसी रो को किसी रो में या किसी कॉलम को किसी कॉलम में जोड़ सकते हैं। तो यक्स में ए को जोड़ेंगे तो यक्स प्लस ए, वाई में बी को जोड़ेंगे वाई प्लस, और जेड में सी को जोड़ेंगे तो जेड प्लस सी आ जाएगा। यानी हम यहाँ क्रिया करेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2, यानी C1 टेंस टू C1 में C2 को जोड़ेंगे। अब C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 का मतलब सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट, सेकंड कॉलम में 3 एलिमेंट। पहले एलिमेंट को पहले से जोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट को सेकंड कॉलम के दूसरे एलिमेंट जोड़ेंगे, और फर्स्ट कॉलम के तीसरे एलिमेंट को सेकंड कॉलम के तीसरे एलिमेंट से जोड़ेंगे। तो रिजल्ट कहाँ लिखेंगे? तो C1 के स्थान पर कॉलम फर्स्ट में आप लिखिएगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब ये आपका ए बी सी, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम C1 एंड C3 बी आइडेंटिकल, ये दोनों कॉलम जो है कि एक समान हो गया। और हम लोग पढ़े हुए हैं डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम जब समान होता है तो उसका वैल्यू जो है कि 0 होता है, और हमको 0 ही RHS में प्रूव करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 LHS में आपको दिया गया है इतना बराबर आपको जो है कि 0 प्रूफ करना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो 0 लाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसको रो या कॉलम से जोड़ सकते हैं। या तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, या R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ A प्लस में है, A माइनस में है, B माइनस में है, B प्लस में है, C माइनस में है, C प्लस में है, और उसी प्रकार कॉलम में भी ऐसे ही है। तो हम लोग यहाँ जो है कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं। यानी C1 टेंस टू का मतलब C1 के स्थान पर लिखना है। क्या लिखना है? तो C1 में C2 और C3 को जोड़ करके लिखना है। हम लोग क्रिया जब पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो उसमें ये पढ़े थे क्रिया जब भी करते हैं अगर C1 में परिवर्तन करना है तो C1 टेंस टू जब लिखते हैं तो C1 से ही स्टार्ट करेंगे। अब C1 में अगला C2 घटा सकते हैं, C2 जोड़ सकते हैं, C3 घटा सकते हैं, C3 जोड़ सकते हैं, या तीनों को जोड़ सकते हैं, या C1 में आगे किसी नंबर से गुना करके भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये हम आवश्यकता के अनुसार करेंगे। यहाँ पर C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 तो करेंगे हम लोग। C1 में 3 एलिमेंट, C2 में 3 एलिमेंट, C3 में 3 एलिमेंट। अब पहला को C2 के पहला और C3 के पहला, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस से प्लस है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ भी 0। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 हो गया, और किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो प्रॉपर्टीज के नियमानुसार उसका वैल्यू जो है कि 0 होता है, यानी आपका जो है कि RHS आ गया। यही आपका सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको LHS पार्ट में दिया गया है। अब आपको सिद्ध करना है इतना बराबर 0। हम ऐसा करते हैं कि C1 टेंस टू C1 में C2 को 9 से गुना करके हम जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63 और 2 65 हो जाएगा। C1 में 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 3 75। तो हमारा ये जो है कि इस ढंग से आ जाएगा, यानी रिजल्ट आएगा 65 75 और ये 9 81 या 5 86 7 8 9 86। अब हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड भी आइडेंटिकल, यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि C1 एंड C3 बी आइडेंटिकल, यानी कहेंगे कि C1 और C3 दोनों जो स्तंभ है कॉलम है वह समान है, और समान होने की वजह से किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम समान होता है तो उसका वैल्यू जो है कि 0 होता है, यानी ये RHS आपका जो है कि प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको जो है कि 0 प्रूफ करना है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ AB प्लस AC, अगर इसको जोड़ देंगे तो प्लस BC, यानी AB BC और AC। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो A का गुना B से AB BC AC, और इसको जोड़ देंगे तो AB और B का गुना C से BC और A का गुना C से AC, यानी AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा 1 1 1। ये आपका BC CA AB। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो को किसी रो में जोड़ सकते हैं और कॉलम को कॉलम में जोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कि C1 C3 में C3 टेंस टू C3 में परिवर्तन करना है, C3 टेंस टू C3 प्लस C2, यानी C3 में C2 को हम जोड़ के लिखते हैं तो रिजल्ट आएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों जगह जो है कि एक ही संख्या है, इसलिए इसको कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रूल है डिटर्मिनेंट में कोई खास नंबर से किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है तो उसको कॉमन लेके हम बाहर कर सकते हैं, यानी इसको हम बाहर कर देंगे। तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे हम लोग 1 1 1 BC CA AB, और कुछ जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 1 1 1 हो। देखिए C1 C3, अब ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, यानी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 कॉलम जब समान हो जाएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CA गुना 0, यानी आपका आ जाएगा 0, और यही हमको जो है कि RHS में लाना है, प्रूव करना है। देखिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर NCERT का क्वेश्चन। इसमें इतना बराबर आपको जो है ले आना है 2 इंटू ABC PQR XYZ। यहाँ सब सिंगल रूप में है और यहाँ सब डबल रूप में है। इसको बाई प्रॉपर्टीज हल करके हमको जो है कि ले आना है
2 इंटू इतना। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और बनाते हैं अपने तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके। देखिए तो यहाँ पर जो है कि ये क्वेश्चन है, हम इसको जो है कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी दिया गया। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ए 2a सी 2c और बी 2b हो जाएगा। यानी हम यहाँ जो क्रिया करेंगे, ये फर्स्ट रो में है, ये सेकेंड रो में है, ये थर्ड रो में है, तो हम लोग यहाँ जो क्रिया करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आपका R2R P 2P Q 2P, यानी 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पर 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, और बाकी ये दोनों ज्यों का त्यों, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको कॉमन लेके हम लोग बाहर कर देते हैं। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रिया ऐसा करेंगे ताकि ये सिंगल के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट हो, और उसके लिए हम जो है कि यहाँ पर R2 टेंस टू R2 माइनस R1 R3 टेंस टू R3 माइनस R1 हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा A प्लस बी प्लस सी P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। ध्यान दीजिएगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 यानी सेकेंड रो में से R1 यानी फर्स्ट रो को घटाना है, तो C प्लस A में से AB से घटाएंगे तो C से C कटेगा, A से A कटेगा और माइनस B यहाँ बच जाएगा। उसी प्रकार यहाँ R कट जाएगा, P कटेगा, माइनस Q बचेगा। इसमें से इन तीनों घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस Y बचेगा। A प्लस B में से तीनों घटाएंगे, A और B कटेगा, माइनस C, P और Q कटेगा, माइनस R, X और Y कट जाएगा, माइनस Z। ठीक है, अब हम इन दोनों से जो है कि अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि इसको इन तीनों को हम जोड़ देते हैं ताकि माइनस बी या माइनस सी जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा दोनों और यहाँ ए बचेगा। यानी अगला क्रिया हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 आपका ये R1 है, R2 R3। R1 के स्थान पर लिखना है R1 R2 R3 तीनों को जोड़ करके, R1 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ आपका जो है कि माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, यहाँ केवल सिंगल ए बचेगा। यहाँ पर P Q और R कटेगा, यहाँ सिंगल केवल P बचेगा। Y और Z कट जाएगा, यहाँ सिंगल आपका X बचेगा। माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। ठीक है, अब इसको जो है कि ध्यान दीजिएगा, अब यहां से माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 ABC, ये P Q R और यहाँ X Y Z,
और यही आपको जो है कि RHS में प्रूव्ड करना है। RHS प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के दिया गया है 14 तक सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके यानी कि प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको सोल्व करना है। छठा क्वेश्चन में इतना बराबर आपको 0 ले आना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है छठा नंबर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ -a है, यहाँ +a है, यहाँ +b है, यहाँ -b है, यहाँ +c है, यहाँ -c है और इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है। हम डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं कि जिस डिटर्मिनेंट का डायगोनल एलिमेंट 0 हो और aij का वैल्यू -aj के बराबर हो, अर्थात a13 का निगेटिव हो a31, a23 का निगेटिव हो a32 और a12 का निगेटिव हो a21। अगर ऐसा हो रहा है और जिसका डायगोनल एलिमेंट a11, a22, a33 ये आपका 0 हो। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण वाला एलिमेंट जिसमें aij, जिसमें i और j आपस में बराबर होता है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जैसे a11, a22, a33 इसमें i और j क्या है, बराबर है, तो उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो और aij का मान -aji के बराबर हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह इसका निगेटिव है, ये इसका निगेटिव है, ये इसका निगेटिव है, तो और इसका ऑर्डर 3 गुना 3 है। प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट अगर विषम कोटि का हो और ऑर्डर का हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो कहेंगे कि यहाँ पर जो है कि इसका सॉल्यूशन होगा आपका, कहेंगे कि यहाँ जो है कि aij इक्वल टू -aji, दैट मीन्स अर्थात ये सारणिक यानी डिटर्मिनेंट सारणिक विषम कोटि का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। और जब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसलिए RHS 0। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, हमको ले आना है 4a² b² c²। हम यहाँ देख रहे हैं कि a तीनों जगह a कॉमन हो सकता है, यहाँ b कॉमन और यहाँ से c कॉमन। आप रो से भी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम से भी। चलिए तो हम a b c कॉमन लेके बाहर कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम से a कॉमन लिए हैं तो a से इन तीनों में भाग भी होगा, तो यहाँ बचेगा -a कॉमन ले लिए, यहाँ b बचेगा, a कॉमन ले लिए c बचेगा, b कॉमन हो गया तो यहाँ पर a बचेगा, b कॉमन -b बचेगा, b जो है कि यहाँ पर c, ये cb है, ca नहीं है cb है, तो b कॉमन हो जाएगा, यहाँ c बचेगा और इसमें से हम लोग c कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपका a b -c हो जाएगा। अब हम जो है कि देख रहे हैं कि इसमें से a कॉमन, यहाँ b, यहाँ से c कॉमन हो सकता है। तो एक बार फिर से हम लोग जो है कि यहाँ पर कॉलम से कॉमन लिए हैं। अब फर्स्ट रो से a कॉमन, सेकेंड रो से b कॉमन, थर्ड रो से c कॉमन लेंगे तो a गुना a² b गुना b b², c गुना c c² हो जाएगा। और यहाँ पर -1 1 1
1 -1 1 1 1 -1। अब देखिए, अब जो है कि हम लोग यहाँ पर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर देते हैं, या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर देते हैं। दोनों कर सकते हैं, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा। A² B² C² -1 + 1 0 1 -1 जोड़ेंगे तो 0 1 1 2, और बाकी दोनों को ज्यों का त्यों कर देते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट काफी आसान हो जाता है। A² B² C², फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ देते हैं। 0 गुना कुछ भी 0, 0 गुना कुछ भी 0, प्लस माइनस प्लस यानी +2। अब 2 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 का गुना 1 से तो 1, -1 गुना -1 -1 माइनस माइनस +1, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, यानी 4A² B² C²। और हमको जो है कि RHS में यही लाना है। RHS प्रूव्ड। देखिए अगला प्रश्न, 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है। आपको इतना बराबर ले आना है A - B, B - C, C - A। क्वेश्चन बनाने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि लाना क्या है, और उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A - B लाने के लिए A में से B घटाएंगे, A - B आ जाएगा। B - C लाने के लिए B में से C घटाएंगे, B - C आ जाएगा। और 1 1 1 है, घटाने से 0 भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों फायदा है। जब भी 1 1 आता है तो हम लोग घटाने का काम करते हैं ताकि अधिक से अधिक 0 मिले। तो यहाँ हम लोग क्रिया करेंगे R1 टेंस टू R1 - R2, R2 टेंस टू R2 - R3। डिटर्मिनेंट में एक साथ हम दो क्रिया कर सकते हैं जब ऑर्डर 3 गुना 3 का हो। जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम बार क्रिया हम लोग कर सकते हैं एक साथ। अगर ऑर्डर 4 गुना 4 होता तो एक साथ हम लोग 3 क्रिया कर सकते थे। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 गुना 3 है, एक साथ 2 क्रिया हम लोग कर सकते हैं। करते समय ये ध्यान रखना है कि R1 टेंस टू R1 लिखेंगे। अब R1 टेंस टू R1 में से R2 घटाए हैं, तब R1 में परिवर्तन हो गया। R1 अब पहले वाला R1 नहीं रहा, R1 - R2 हो गया। अब नीचे जब सेकेंड क्रिया करेंगे R2 टेंस टू, या जो भी करेंगे R3 टेंस टू, तो उसमें R1 का यूज नहीं करेंगे। देखिए नीचे में R1 आपका नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो 1 - 1 आपका 0, A में से B जाएगा A - B, और यहाँ A² - B²। 1 में से 1 0, B - C, B² - C², 1 C C²। ठीक है, अब जो है कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट से A - B और सेकेंड रो से B - C कॉमन ले लेते हैं। 0 1, A² - B² को लिख सकते हैं A - B A + B, और A - B बाहर निकाल दिए तो यहाँ बचेगा A + B। 0 1, और यहाँ हो जाएगा B + C, 1 C C²। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है कि इसमें 2 0 मिल चुका है। हम लोग जो है कि 1 यानी कि कॉलम जो है कि फर्स्ट को पकड़ के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो A - B, B - C, 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तिरिया गुना करेंगे ये B + C, माइनस इसका गुना करके घटा देंगे तो -A - B, प्लस B - B कट जाएगा, A - B, B - C, C - A, और हमको यही RHS में लाना है। यानी हमारा RHS जो है कि 8वां का दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को एक सुझाव है
कि इस क्वेश्चन को हम पीछे बतला चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 40 आप देख लीजिए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 68 और 10वां का जो दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का 69 और 11 का जो पहला क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 70 है। आप लोग वहां देख लीजिए ताकि ये वीडियो काफी लंबा न हो। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है और हमको इतना ले आना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ क्रिया कर रहे हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें ये z कॉमन है तो z कॉमन ले लेंगे, घटाएंगे इसमें से इसमें तो, और y माइनस एक्स। यहाँ आपका हो जाएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, x कॉमन हो जाएगा तो z माइनस वाई, जेड स्क्वायर x इंटू वाई। अब हम जो है कि फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं और y माइनस जेड जो है कि सेकेंड रो से हम कॉमन ले सकते हैं। x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं हम लोग। x माइनस वाई फर्स्ट रो से कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, यानी x माइनस वाई x प्लस वाई। तो x माइनस वाई बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस वाई। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका x माइनस वाई हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका माइनस जेड और यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन लिए हैं तो 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा y प्लस जेड क्योंकि y माइनस जेड बाहर हो गया और यहाँ पर y माइनस जेड आप बाहर निकालिएगा तो माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा तब ये आपका y माइनस जेड होगा। y माइनस जेड यहाँ से बाहर हो गया इस रो से तो यहाँ माइनस x बच जाएगा, जेड स्क्वायर x इंटू वाई। अब हमको RHS में ले आना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स लाने के लिए हम लोग जो है कि R2 में से R1 घटा देते हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी R2 टेंस टू R2 माइनस R1। देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और यहाँ हो जाएगा, पहले हम लोग R1 को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 1 में से 1 जाएगा 0, वाई कट जाएगा, जेड माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस जेड, यानी यहाँ भी हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और मेरे साथ साथ बना रहे होंगे। अगर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम प्लीज ले करके बैठिए ताकि 100% आपको समझ में आए और सब बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग जो है कि फर्स्ट कॉलम को पकड़कर इसको सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम में 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हम लोग जेड माइनस एक्स पहले जो है कि बाहर निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हम लोग सेकेंड रो से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड 0, जेड माइनस यहाँ 1 हो जाएगा आपका और यहाँ भी जेड माइनस एक्स कॉमन लिए हैं तो 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब जो है कि अब हम लोग जो है कि फर्स्ट कॉलम को पकड़ करके सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे
तो यक्स इंटू वाई माइनस जेड स्क्वायर, प्लस के बाद माइनस 0, पुनः प्लस जेड, और जेड का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो यक्स प्लस वाई का गुना 1 से करेंगे तो यहाँ यक्स प्लस वाई, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस जेड। चलिए अब इसके बाद जो है कि यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस यक्स, यक्स इंटू वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू यक्स, और ये वाई इंटू जेड, और जेड का गुना जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस यक्स, और यहाँ माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा तो जो बचेगा यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स। यही जो है कि हमको आरएचएस में ले आना है, यानी हमारा आरएचएस जो है कि सिद्ध हो गया। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा सवाल। देखिए यहाँ हम लोग को ले आना है 2 इंटू यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। सबसे पहले हम लोग जो है कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 हम लोग करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से z माइनस जेड यहाँ 0 होगा, और x प्लस वाई प्लस 2z में से z घटाएंगे तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो घटाएंगे हम लोग R1, यानी कि R1 में 3 एलिमेंट है, R2 में 3 एलिमेंट है, R1 के तीनों एलिमेंट को R2 के तीनों एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग घटाएंगे। इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटा देंगे तो x प्लस वाई 2z में से z जाएगा तो प्लस जेड, और x में से इस तीनों को घटाएंगे तो x माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस x, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी रिजल्ट आएगा माइनस x माइनस वाई माइनस जेड। तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, y में से y जाएगा यहाँ भी 0। ठीक है। z माइनस जेड 0, y प्लस जेड प्लस 2x में से x घटा देंगे तो एक x बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो y में से 2y घटेगा तो यहाँ माइनस वाई बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ माइनस x, यहाँ माइनस जेड माइनस x हो जाएगा। माइनस तीनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। थर्ड रो में कोई परिवर्तन नहीं है, थर्ड रो को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। ठीक है। अब जो है कि x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग जो है कि फर्स्ट रो से बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। उसी प्रकार सेकेंड रो से भी x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 जेड यक्स प्लस वाई प्लस यहाँ आपका यक्स प्लस 2y प्लस जेड है, यक्स प्लस 2y प्लस जेड। ठीक है। अब हम लोग जो है कि इसको और भी क्रिया कर सकते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन काफी सरल हो गया है, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम लोग फर्स्ट जो है कि रो को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 1 को पकड़ेंगे, 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड, और माइनस माइनस ये प्लस x। ठीक है। अब प्लस के बाद माइनस, अब माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 1 को पकड़ेंगे, 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे,
इसका गुना इससे करेंगे 0, 0 और माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ यक्स प्लस यक्स 2x प्लस 2y और जेड प्लस जेड 2z। हम लोग इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो होल स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा होल क्यू, और यही हमको जो है कि RHS में लाना है। ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है 1 यक्स स्क्वायर 1 यक्स स्क्वायर 1 इतना बराबर हमको जो है कि ले आना है 1 माइनस यक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग किए हैं R1 टेंस टू, तो R1 के स्थान पर 1 प्लस यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स स्क्वायर लिख देंगे। यक्स स्क्वायर 1 यक्स स्क्वायर 1। अब हम लोग यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। 1 प्लस यक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 1 1 यक्स स्क्वायर 1 यक्स स्क्वायर 1। ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट रो में 1 1 1 है। सबसे पहले हम लोग हटाने वाला काम करेंगे। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो 1 में से 1 जाएगा 0, यक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ यक्स माइनस यक्स स्क्वायर 1 में से 1 जाएगा 0, 1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 1 1 यक्स 1। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं। लिख देते हैं अगले बार में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। हमको ये देखना है कि लाना क्या है। हमें जो है कि ले आना है 1 माइनस यक्स स्क्वायर 1 माइनस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं, यहाँ 1 माइनस यक्स क्यू का होल स्क्वायर। और ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। और इसी का हमको ले आना है स्क्वायर, यानी इसका भी पावर 2 होना चाहिए, इसका भी पावर 2, तब हमको जो है कि RHS आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 माइनस यक्स निकालने के लिए कॉमन, सबसे पहले इसको हम लोग जो है कि लिख सकते हैं 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1। यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यक्स 0 1 माइनस यक्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ 0 यक्स 1। चलिए तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो है कि 1 माइनस यक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 1 माइनस यक्स कॉमन ले लेते हैं।
तो हो जाएगा 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस यक्स कॉमन लिए हैं और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर यक्स माइनस 1 के फॉर्मेट में है, तो हम लोग यहाँ माइनस को बाहर कर लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस यक्स हो जाएगा। माइनस इसमें से कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेके जैसे ही बाहर करेंगे तो ये 1 माइनस यक्स हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस यक्स ऑलरेडी है। तो माइनस कॉमन लेके बाहर करेंगे तो 1 माइनस यक्स यहाँ से बाहर हो जाएगा तीनों जगह से, और यहाँ माइनस बचेगा तो माइनस कोष्ट में यक्स प्लस 1। ठीक है, और 1 माइनस यक्स बाहर तो यहाँ यक्स बच जाएगा 0, 1 माइनस यक्स बाहर, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 1 माइनस यक्स नहीं है, यक्स माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस यक्स बच जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यक्स प्लस 1। ठीक है, अब 0 यक्स 1, अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब जो है कि हम लोग इसको जो है कि सोल्व कर देंगे। यहाँ पर 1 है और हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का फर्स्ट जो रो है उसमें 2 ठो 0 मिल चुका है, तो हम लोग 1 को पकड़ करके सोल्व कर देंगे। 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका गुना इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको घटा देंगे यक्स गुना 1 यक्स, तो माइनस यक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और 2x में से यक्स जाएगा यक्स, यानी 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी चूंकि दोनों का स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस यक्स, 1 प्लस यक्स स्क्वायर पूरे का हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब आपका a माइनस बी कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, और इसका स्क्वायर है, यानी हमारा सिद्ध हो गया। जो हमको रिजल्ट ले आना है यही ले आना है, 1 माइनस यक्स क्यू का होल स्क्वायर, RHS हमारा आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमको इतना बराबर ले आना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू, यही हमको ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कि यहाँ पर R1 टेंस टू R1 प्लस R3 में हम लोग जो है कि B से गुना करके तब जोड़ देते हैं, तो B से गुना करेंगे ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी R3 में B से गुना करके R3 में इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार R2 टेंस टू R2 और इसमें R3 में A से गुना करके घटा देते हैं, माइनस A से गुना करेंगे तो 2ab या माइनस 2ab 0 हो जाएगा। यही दो क्रिया सबसे पहले हम लोग करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो है कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें हमको गुना करना है b से और जोड़ देना है, b से गुना करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b से गुना करेंगे तो माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब b से गुना कीजिएगा नीचे वाला में, इसको हम साइड में हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ माइनस 2b है, ठीक है, माइनस 2b, इसमें b से गुना करके जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो b से गुना करेंगे तो b से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर b
बी से गुना करेंगे तो बी क्यू। ठीक है। अब -2b या +b, यहाँ हो जाएगा -b और यहाँ हो जाएगा ये -a² -b³ अब यहाँ पर -b हम कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा साइड में -b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, -b कॉमन ले लेंगे तो a² -b कॉमन ले लेंगे तो b²। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। यानी इसको घटा करके हल करने पर आ गया -b 1 + a² + b²। ठीक है। R2 टेंस टू R2 - AR3। R2 में अब परिवर्तन करना है। R2 को R3 से घटाइए, a से गुना करेंगे तो ये 2ab हो जाएगा और 2ab - 2ab यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर जब घटाएंगे हम लोग, a से गुना करे घटाना है तो -2a² माइनस घटाएंगे तो माइनस प्लस, तो यहाँ रिजल्ट आपका आएगा 1 + a² + b²। अब यहाँ पर 2a में से घटाना है, यहाँ हम लोग साइड में रफ कर लेते हैं। 2a माइनस a से गुना करना है, a से गुना करना है घटाना है तो a से गुना करेंगे तो -a से गुना करेंगे तो माइनस प्लस a³, a से गुना करेंगे तो माइनस प्लस ab²। अब 2a में से a जाएगा तो a + a³ + ab²। अब यहाँ से a कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + a² + b²। यानी रिजल्ट आपका आ गया a × 1 + a² + b²। और ये आपका 2b - 2a 1 - a² - b²। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि आप कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट से कॉमन ले लीजिए आप 1 + a² + b² और सेकेंड से भी कॉमन ले लीजिए 1 + a² + b², तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 1 0 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -b 0 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा। ये आपका 2b - 2a 1 - a² - b²। यहाँ तक ठीक है। अब जो है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पकड़ के इसको सोल्व कर देते हैं। 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे तो 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये गुना करेंगे तो 1 - a² - b² और माइनस ये +2a²। अब 2b को पकड़ेंगे तो +-2b, 2b को पकड़ेंगे तो उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो a × 0 0 हो जाएगा और माइनस प्लस b हो जाएगा। ठीक है। 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 - a² - b² + 2a² और 2b का गुना b से करेंगे तो +2b का स्क्वायर। 1 + a² + b² और यहाँ भी 1 + a² + b²। अब ये आपका हो जाएगा 1 + a² + b² का होल क्यूब। और हमको जो है कि यही ले आना है RHS में। ठीक है। तो आपका RHS जो है कि सिद्ध हो गया। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये दिया गया है, आपको ले आना है 1 + a² + b² + c²। चलिए ध्यान दीजिए, आपको ले आना है 1 + a² + b² + c²। हम ऐसा करते हैं, ये ऐसे नहीं बनेगा, पहले हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसलिए या तो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से कॉमन लेंगे
या फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से, थर्ड रो से ए बी सी कॉमन लेंगे। यानी हमको यहाँ पर जो है कि फर्स्ट रो से ए कॉमन, सेकेंड रो से बी कॉमन, थर्ड रो से सी कॉमन। तो फर्स्ट रो से ए कॉमन लेंगे तो ए से भाग दे देंगे, 1 ए से भाग देंगे तो यहाँ ए प्लस 1 बटा में ए हो जाएगा। ए से भाग दे देंगे बी हो जाएगा, ए से भाग देंगे सी हो जाएगा। इसमें बी से भाग देंगे तो यहाँ ए बचेगा, बी से भाग देंगे तो बी प्लस 1 बाई बी हो जाएगा। बी से भाग देंगे सी हो जाएगा, और इसमें सी से भाग देंगे तो ये आपका सी कट जाएगा, यहाँ ए, सी से भाग देंगे बी, सी से भाग देंगे सी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी से जो कॉमन लिए हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से, उसको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में गुना कर देंगे। तो ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर। सेकेंड बी को गुना कर देते हैं सेकेंड कॉलम में तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। सी से गुना इसमें कर देते हैं सी स्क्वायर प्लस 1। अब जो है कि हमको यहाँ पर सब कुछ स्क्वायर के रूप में आ गया। यहाँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। डिटर्मिनेंट में इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो में अगर कोई खास एलिमेंट होता है तो कॉमन ले सकते हैं, और किसी एलिमेंट से गुना करना होगा तो हम लोग डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लिए। अब 1 1 1 जैसे ही आता है हम लोग घटाने वाला काम सबसे पहले करते हैं। घटाने से हमको 0 मिल जाएगा, और 0 मिलेगा तो क्वेश्चन आपका जो है कि आसानी से बन जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा 0, बी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ -1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, 1 में से 1 जाएगा 0, बी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ 1, सी स्क्वायर कटेगा, घटाएंगे तो -1 बचेगा। बगल में क्रिया को जो भी हम लोग क्रिया करेंगे डिटर्मिनेंट में उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, अब हमको काफी 0 मिल चुका है। अब हम लोग इसको कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग तोड़ देते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, माइनस माइनस ये प्लस 1, ऐसा घटा देंगे गुना करके तो -0। यानी आपका जो रिजल्ट आ गया यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमको जो है कि RHS में ले आना है, यानी RHS सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बतला चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 53 आप देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 56 हम पीछे बतला चुके हैं, इसलिए वीडियो काफी लंबा न हो, इसलिए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका तैयारी बिहार बोर्ड का अच्छे से हो सके।